बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 100 में आपको खुशामदीद कहते हैं। बाइस खुशी की बात मेरे लिए ये है कि आज मैं अपनी 100 एपिसोड पर पहुंच गई हूँ, और इससे भी बढ़कर कि आज बहुत ही ख़ास एपिसोड है और उम्मुल मोमिनीन जवेजा बिनते हारिस, सफ़िया बिनते हुई, ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा और हज़रत मैमूना बिनते हारिस हुलैला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये एंड सीरीज़ है, जिसमें मैं उम्महातुल मोमिनीन का ज़िक्र करूँगी, क्योंकि पहले जो 8 उम्मुल मोमिनीन थी उनका मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनो मुस्तलित के सरदार हारिस बिन अबी ज़िरार की बेटी थी। 4 में ग़ज़वे मरसी में गिरफ़्तार हुई। इसी लड़ाई में इनका शोहर मसाफ़ी बिन सुफ़ान मारा गया। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गिरफ़्तारी के बाद मुशर्रफ़ पाई इस्लाम हो गई। इनके वालिद ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की कि मेरी बेटी को आज़ाद कर दिया जाए, तो आपने हज़रत जवेरिया को इख्तियार दिया कि चाहे तो चली जाएं, चाहे तो उम्महातुल मोमिनीन में शामिल होता जाएं। इनके लिए इससे बढ़कर शर्फ की क्या बात हो सकती थी। बोली, मैं अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह देती हूँ। यूँ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। इसी खुशी में मुसलमानों ने इनके कबीले के गिरफ्तार शुदगान रिहा कर दिए। इस हुस्न सलूक से इसके वालिदैन समेत तमाम कबीले वाले मुसलमान हो गए। सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत इबादत गुजार थी। नमाज फ़जर के बाद मुसल्ले पर बैठे बैठे सूरज बुलंद होने तक ज़िक्र इलाही में मशहूर रहती थी। इनकी वफ़ात 4 हिजरी में या 6 हिजरी में हुई और हाकिम मदीना मरवान बिन हकम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नाज़रीन कराम, मुख्तसर तज़किरा अब उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया बिन हुई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का करते हैं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ एक इसराइली ख़ानदान से था, जिसका सिलसिला नज़र हारून अलैहिस्सलाम से जा मिलता था। इनका बा हुई बिन अल ख़तब बनु नज़ीर के यहूदियों का सरदार था, जो ग़ज़वे बनु नज़ीर में कत्ल हुआ। इसी तरह इनका शौहर किनाना इब्न बिन हक़ीक़ भी सख्त इस्लामी दुश्मन यहूदी था। ग़ज़वे खैबर में वो भी कत्ल हो गया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इस्लाम की हक़ानियत वाज़िह हो चुकी थी, इसलिए वो ईमान ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह कर लिया। ये सन 7 हिजरी का वाक़या है। इस वक्त इनकी उम्र 17 बरस थी। 50 में इनकी वफ़ात हुई। हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अब मुख्तसर ज़िक्र करते हैं। वो अपनी सखावत की वजह से उम्मुल मसाकीन के नाम से मशहूर थी। पहले तुफ़ैल बिन हारिस के निकाह में थी, इनसे तलाक़ ले ली। फिर इसके बाद भाई उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया। फिर वो ग़ज़वा बदर में शहीद हो गए। आम सीरत निगारों और मौक़िन ने इनकी रसूल अल्लाह के निकाह में आने की तारीख़ रमज़ान 3 बताई है। रुख़सती के सिर्फ 8 माह बाद इनका इंतकाल हो गया। खदीजा के बाद ये दूसरी ज़ौजा थी जो हुज़ूर की हयात मुबारका में फ़ौत हुई। इस वक्त उनकी उम्र 30 साल की थी। नाज़रीन कराम, इसके बाद हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कुछ मुख्तसर ज़िक्र करते हैं। तारीख़ की रोशनी में मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हमशीरा और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सगी खाला थी। पहले से मसूद बिन उमर नामी शख़्स के निकाह में थी। इनसे तलाक़ दे दी तो अब्बू रहम से निकाह हुआ। इसकी वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। ये आपकी आखिरी ज़ौजा हैं। इसके बाद आपने कोई निकाह नहीं किया। ज़िलक़द 7 में उम्रा क़ज़ा के लिए जाते हुए सर्फ़ के कबीले में हुआ। वापसी पर वहीं रुख़सती हुई और 51 में हज के सफ़र में इसी मकाम पर इनका इंतकाल हुआ। इसी सायाबान में दफन हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ था। नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि सीरीज़ का जो मुख्तसर जायज़ा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पिछली एपिसोड हमने खदीजा से शुरू की और उम्मुल मोमिनीन मैमूना बिनते हारिसा जो आखिरी ज़ौजा थी पर ख़त्म की। नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ सीरीज़ का ये हिस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ होगा। सीरीज़ का अगला हिस्सा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार के बारे में होगा कि उनकी कितनी बेटियाँ और कितने बेटे थे। उन पर एक तफसीली जायज़ा तारीख़ की रोशनी में डाला जाएगा और उसके बाद तारीख़ के सफ़र को रवां दवां करते हुए हम तारीख़ इस्लाम पर चढ़ जाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किएगा। ये मेरे लिए बहुत ही हौसला अफजाई की बात होगी। अल्लाह ने के बान।